हेलो दोस्तों, जय माता की। आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा क्यों रहती है घर में। गरुड़ पुराण। नेपाल और हिमालय की क्षेत्र में रहने वाले गरुड़ समुदाय, जिसे तामू भी कहा जाता है, की सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहर है। यह पुराण मौखिक परंपरा का हिस्सा है और गरुड़ समुदाय की पौराणिक कथाओं, रीति रिवाजों और इतिहास से संबंधित कहानियों का संग्रह है। वैसे दोस्तों, गरुड़ पुराण 18 पुराण में से एक पुराण गरुड़ पुराण भी है, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत समझने का विषय है। गरुड़ पुराण में ब्रह्मांड, पृथ्वी, जीवन की उत्पत्ति और गरुड़ समुदाय के पूर्वजों की कथाएं होती हैं। इसे अक्सर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान सुनाया जाता है। विशेष रूप से मृत्यु संस्कार और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर इस पुराण का प्रमुख उद्देश्य समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना होता है। गरुड़ पुराण गरुड़ पुराण भाषा में होता है और इसे सुनाना समुदाय के कुछ विशिष्ट लोग, जिन्हें पुजारी या लामा कहा जाता है, करते हैं। हिंदू धर्म और संस्कारों में मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कुछ विशेष कर्मकांड और अनुष्ठान किए जाते हैं, जिन्हें श्राद्ध या अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। यह मान्यता है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत मोक्ष प्राप्त नहीं करती, बल्कि एक निर्धारित अवधि तक पृथ्वी पर रहती है। 13 दिन तक घर में रुकने की परंपरा के पीछे कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक कारण होते हैं। जैसे कि दोस्तों, नंबर 1, आत्मा की शांति। माना जाता है कि आत्मा को मृत्यु के बाद धीरे धीरे शरीर से अलग होने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इन 13 दिनों के दौरान आत्मा को मार्गदर्शन देने और शांति के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। नंबर 2, पुनर्जन्म और पितृलोक। यह भी विश्वास है कि मृत्यु के बाद आत्मा पितृलोक, पूर्वजों के लोक की यात्रा करती है और 13 दिन तक पवित्र अनुष्ठानों से उसे इस यात्रा में सहायता दी जाती है। परिवार और समाज की शुद्धि। घर के लोग और समाज 13 दिनों तक शोक में रहते हैं और इन दिनों के बाद विशेष पूजा और स्नान से परिवार और समाज की शुद्धि होती है। नंबर 4, पितृ तर्पण। इस अवधि के दौरान आत्मा को तर्पण और पिंडदान जैसी क्रियाओं द्वारा भोजन और जल अर्पित किया जाता है, ताकि वह शांति से पितृलोक में प्रवेश कर सकें। इन 13 दिनों की प्रक्रिया का उद्देश्य आत्मा को शांति प्रदान करना, परिवार को शोक से उबारना और धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करना होता है। 13वें दिन को
13वीं कहते हैं और इस दिन अंतिम श्राद्ध कर्म और भोजन का आयोजन किया जाता है जिससे आत्मा की मुक्ति की कामना की जाती है। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि आत्मा की सद्गति या मोक्ष मृत्यु के बाद उस आत्मा की यात्रा और कर्मों के आधार पर होती है। आत्मा की सद्गति कब और कैसे होती है, यह कुछ धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों पर आधारित है। नंबर 1, 13 दिन के अनुष्ठान। मृत्यु के बाद किए जाने वाले 13 दिनों के श्राद्ध कर्म और अनुष्ठान आत्मा को पितृलोक की ओर मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं। यह माना जाता है कि इन अनुष्ठानों से आत्मा को शांति प्राप्त होती है और वह अपना अगला सफर तय करने के लिए तैयार होती है। 13वें दिन के बाद यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाती है जो कि सद्गति या पुनर्जन्म हो सकता है। नंबर 2, कर्मों के आधार पर हिंदू धर्म में यह धारणा है कि आत्मा की सद्गति उसके पिछले जन्मों के कर्मों पर निर्भर करती है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है और यदि नहीं तो उसे पुनर्जन्म के चक्र से गुजरना पड़ता है। नंबर 3, मोक्ष की प्राप्ति। आत्मा की सद्गति तब मानी जाती है जब उसे मोक्ष प्राप्त होती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना और परमात्मा में लीन हो जाना। मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यक्ति के कर्म, भक्ति, ध्यान और ईश्वर की कृपा आवश्यक माने जाते हैं। नंबर 4, पितृलोक में प्रवेश। श्राद्ध कर्मों के बाद आत्मा को पितृलोक में स्थान प्राप्त होता है जहां वह पूर्वजों के साथ रहती हैं। इसे भी सद्गति के रूप में देखा जाता है। जब तक कि आत्मा पुनर्जन्म लेकर पृथ्वी पर वापस नहीं आती या मोक्ष प्राप्त नहीं करती। सद्गति का समय और स्वरूप व्यक्ति के कर्म, धर्म और आत्मा के आध्यात्मिक विकास पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म में पितरों, पूर्वजों की शांति और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष कर्म और अनुष्ठान करने की परंपरा है। इन अनुष्ठानों को पितृकर्म या श्राद्ध कर्म कहा जाता है और इनका उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करना होता है। पितरों के लिए निम्नलिखित उपाय और कर्म किए जा सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, श्राद्ध कर्म। श्राद्ध का आयोजन पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर पितृपक्ष के दौरान, जो भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, किया जाता है। इस समय पर पिंडदान, तर्पण और हवन जैसे
अनुष्ठान किए जाते हैं। पिंडदान में पितरों को तृप्त करने के लिए पिंड, चावल, तिल और अन्य सामग्री अर्पित किए जाते हैं। यह क्रिया आत्मा की तृप्ति और मोक्ष के लिए की जाती है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान दिया जाता है, जिससे पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। नंबर 2, तर्पण। तर्पण का अर्थ होता है पितरों के प्रति जल अर्पित करना। इसे श्राद्ध के दौरान, अमावस्या के दिन, पितृपक्ष में और किसी विशेष तिथि पर किया जा सकता है। तर्पण से पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है और यह भी माना जाता है कि इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, पितृदोष निवारण। यदि कुंडली में पितृदोष पाया जाता है तो उसकी शांति के लिए विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके लिए किसी ज्योतिषी या विद्वान पंडित से सलाह ली जा सकती है। पितृदोष निवारण के लिए गया जी, त्र्यंबकेश्वर, हरिद्वार या अन्य तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंडदान और तर्पण करने की भी परंपरा है। नंबर 4, पितृपक्ष में दान। पितृपक्ष के दौरान गाय, अन्न, वस्त्र, फल और दक्षिणा का दान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय दान करने से पितरों को शांति मिलती है और वे तृप्त होते हैं। दान में भोजन, जल, वस्त्र, जूते, छाता आदि का दान किया जा सकता है, जो किसी जरूरतमंद को दिया जाता है। नंबर 5, ब्राह्मण भोजन। पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आदर पूर्वक भोजन कराया जाता है, जिससे पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है। नंबर 6, पवित्र स्थानों पर यात्रा। पितरों की शांति के लिए गया जी, प्रयाग, काशी, हरिद्वार आदि तीर्थ स्थानों पर जाकर पिंडदान और तर्पण करना शुभ माना जाता है। इन स्थानों पर किया गया श्राद्ध विशेष फलदायी होता है। नंबर 7, नियमित पूजा और ध्यान। पितरों की आत्मा की शांति के लिए नियमित रूप से भगवान का ध्यान, मंत्र जाप और धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इन उपायों को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। जय माई की दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये पुराण के द्वारा